हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए व्यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे 26 ऑफ अगस्त से लेकर तो 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए वो जानने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। पहले उनके फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसे रहेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। फुल मून गाइडेंस भी इसी में रहेगा। तो ये मंथ एंड और वीकेंड, मतलब ये मंथ का वीकेंड और ये मंथ का एंड आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं पाइसेस। एंड बॉटम ऑफ द डे की स्ट्रेंथ, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। फर्स्ट टू कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर दूर से सोच रहे हैं, मतलब दूर रहकर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मून का कार्ड भी है, तो जो कंफ्यूजन दिखाता है बड़े पैमाने पे, मतलब वो हेवी एनर्जी है, ठीक है। वो अपने थॉट्स को लेकर क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं पर उसको आप भी चाहिए और उसके कुछ अलग थॉट्स भी दिमाग में चल रहे हैं। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आई है, दूसरा पर्सन आई है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो जरूरी नहीं है। इसकी अपनी थॉट जो है, जो स्टेबल नहीं है, वही थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है। ये मेंटली स्टेबल नहीं है। मेंटली एक तो ये कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस्ड आउट है या डिप्रेसिव एनर्जी में है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके पर्सनल लाइफ के अपने इसके इश्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दे रहा है, अनसर्टेनिटी और हिडन इमोशंस दिखाता है। ये जो आपके पर्सन वो ओपनली बोल नहीं पाते हैं वो एकदम से, ये बात भी यहाँ पर है, कभी कभी, हमेशा नहीं, और किसी किसी के पार्टनर। नेक्स्ट एनर्जी जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये रिश्ते के लिए, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है पाइसेस। आपको लेकर आपके पार्टनर जो है उनका इमोशनल अटैचमेंट, हैप्पीनेस और एक आइडियल रिलेशनशिप फ्यूचर की होप दिखाई दे रही है। मतलब एक आइडियल रिलेशनशिप और एक रिश्ते का बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर, ये सारी होप, उनको उम्मीदें मतलब दिख रही है आपके पर्सन के मन में, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। द स्टार हीलिंग और होप का कार्ड है, मतलब कनेक्शन को लेकर होप भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है आपके पर्सन के मन में। अभी भी वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, लेकिन अपना वक्त लेकर ही करेंगे वो, क्योंकि वो खुद स्टेबल नहीं है मेंटली अभी। अगर वो कहीं बाहर जा रहे तो आपसे मिलने तक नहीं आए, इसका आपको बुरा तो लग रहा है, लेकिन आपका भी ऐसा मन नहीं है कि मैं इससे मिलूं। जाए ये जहां जाना है, इसको इसके एक्शंस में देखना है, मुझे इसके एक्शंस देखने हैं, इसकी बातों पे नहीं आना है मुझे। बातें तो कोई भी कर सकती है, लेकिन रियल होता है वो एक्शंस। अगर वो कहते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माइन, तो फिर ये सब चीजें उसने एटलीस्ट मिलके चले जाना था आपसे, अगर कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो। पर उसने वो तकलीफ नहीं उठाई है, तो इसी का मतलब ये है कि उसको अभी अपना वक्त चाहिए। आप भी इसके लिए वेट करो, रुक जाओ एक जगह पे ऐसी सिचुएशन में, ये भी जरूरी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे मैंने अभी कहा है, या फिर कोई और ज्यादा बड़ी सिचुएशन है, जैसे कि थर्ड पार्टी आ गई है कोई बीच में, तो मतलब लवर पर्सन, तो ऐसा हालातों में जहां टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, तो आप वहां मत रुकिए, आप वहां से मूव ऑन कर जाएं। लेकिन छोटी मोटी इश्यूज है तो वहां पर फिर थोड़ा सा आप उसको एक चांस देने का सोच सकते हो, एक मौका उनको दे सकते हो। तो पाइसेस, आपको लेकर आपके पर्सन जो है पॉजिटिव है, ये बात है। यहाँ पर फैमिली देखते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर रहेगी। उसका एक ही उसके लाइफ में उम्मीद है, वो आप हो, फिलहाल तो यही दिख रहा है, मतलब ठीक है। कम्युनिकेट, तो पर्सन, आपके पर्सन जो है कुछ कम्युनिकेट करने या सिचुएशन को अपने फेवर में लेने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। ये थॉट रख सकते हैं वो कि सिचुएशन मेरे हिसाब से हो तो फिर मैं कुछ करूं, ऐसे, ठीक है। इनिशिएटिव लेने का डिजायर है, लेकिन मून की वजह से हेजिटेशन भी दिख रहा है यहाँ पर। ये मून कार्ड जो है ना बहुत इन्फ्लुएंस दे रहा है इस रीडिंग को, ठीक है। हेजिटेशन भी दे रहा है उसको, वो बहुत सारी चीजें हो रही है, ओके। तो नेक्स्ट एनर्जी, अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा है, ईगो, सर्कमस्टांसेस, कंपटीशन या थर्ड पार्टी टाइप इंटरफेरेंस भी हो सकती है कहीं कहीं पर। जहां थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो उनको पता है, और थर्ड पार्टी कुछ लोग भी हो सकते हैं, उसके अपने ख्याल भी हो सकते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स, मतलब फीलिंग्स जो है ना सिंपल नहीं है, दिल कुछ और चाहता है, सिचुएशन कुछ और क्रिएट कर रही है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। पाइसेस, आपको वो स्टेबल, केयरिंग, वैल्यूएबल, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाले पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। या ये जो रिलेशनशिप है ये कैजुअल नहीं है, और ये अट्रैक्शन उसका आपकी तरफ जो है वो कैजुअल नहीं है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन से ज्यादा
वैल्यू और सिक्योरिटी वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, पहले तो अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन पर्सन या सिचुएशन ग्रेजुअली डिस्टेंस ट्रांजिशन और कामर वाटर्स की तरफ जा रही है, मतलब थोड़ा शांत होना चाहते हैं, सिचुएशन थोड़ी शांत करना चाहते हैं, एकदम से हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते वो, ये बात यहाँ पर है। कुछ लोग इसे फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस के रूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब आप हो सकता है वो आपसे दूर चले जाए, दूसरे सिटी कंट्री, जैसे मैंने बोला फिजिकल डिस्टेंस, कहीं पर इमोशनल डिस्टेंस हो जाए, ऐसे आप फील कर सकते हो। आपने मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। तो देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है स्ट्रेंथ, इस हिसाब से पाइसेस को इंपल्सिवली चेस करने के बजाय उसको चेस करो, उसके पीछे भागो, उसका पीछा करो, इसके मतलब उसको कहीं भी स्टॉक करो, उसको देखो, सोशल मीडिया पे देखो, लास्ट सीन देखो, ये चीजें ना करें आप, ठीक है। इसके बजाय आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दें, ठीक है, उसको सही बनाएं, इमोशनल हीलिंग लाए अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन, फीलिंग्स, होप अभी भी अलाइव है, लेकिन यहाँ पर मून कार्ड भी है और कुछ 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसी ये जो 3 कार्ड आए हैं, इस हिसाब से बात करें, तो सिचुएशन अभी भी क्लियर या पीसफुल नहीं। यहाँ पर मतलब फीलिंग्स है, होप्स है, लेकिन पाइसेस को अपने लाइफ होल्ड पर रखकर वेट नहीं करना चाहिए। पाइसेस इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट करे आप, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और अगर सामने वाले पर्सन जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं तो उससे एक्शन, तो उसके तरफ से ही एक्शन होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप शांत रह जाए, गो विद द फ्लो रहे, अपने तरफ ध्यान दे, अपने ऊपर फोकस करे, इमोशनली डिटैच करे उस पर्सन से, खुद को ज्यादा इन्वॉल्व ना होए उसमें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओवरऑल ऐसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग स्ट्रांग है बट कंफ्यूज्ड है वो अभी, ठीक है। कनेक्शन को लेकर होप है, लेकिन इमीडिएट स्टेबिलिटी या क्लैरिटी थोड़ी वीक दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। पाइसेस के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मूव फॉरवर्ड करना स्ट्रॉन्गर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। अब बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से तो आपने खुद को पहले वैल्यू देनी चाहिए, खुद से लव करना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, है ना, हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट और हर तरह के यहाँ ऑप्शंस मौजूद है, आपको जो सही लगे। जैसे किसी को फूड बनाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को करियर में, किसी का कुछ हॉबी होता है, कभी कुछ, तो उसमें ध्यान दो। कितनी अच्छी लाइफ है, एंजॉय करो। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, कैंसर, एक्वेरियस एंड लियो एंड जेमिनी हेवी एनर्जीज, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। थर्ड पार्टी जिनके बीच में है कोई लवर पर्सन और आपको कंफर्म पता है ऑनलाइन ऑफलाइन है करके, तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे मत देखिएगा, डाउट के बेस पे ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। वैसे मैंने मेंबरशिप ऑन कर दिया है और वो अभी हो भी गया है अप्रूव, तो आप वहां पर देखिए, आपको जो सही लगे वो मेंबरशिप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वहां पर आपको कुछ स्पेशल वीडियोस मिलेंगे, देखिएगा। इमोशनल विड्रॉल, पावर एंड टेम्पटेशन, तो यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में स्ट्रगल ज्यादा चल रहा है, ठीक है, इन दोनों के रिश्ते में। अब इमोशनली एक दूसरे से डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। पावर क्लैशेस इनके बीच में होते रहते हैं, ईगो क्लैशेस ये भी दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकता है। और ये रिश्ता ही अगर टेम्प्ट होकर आए थे, इस रिश्ते में अट्रैक्शन के बेस पे रिश्ता था, तो ये चीजें यहाँ पर होनी ही होनी थी, ठीक है। अब गिल्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है इन लोगों को कि इस रिश्ते में आए क्यों, ठीक है। देखिए ट्रिपल एट की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रिपल एट पोर्टल भी अभी 26 को एक्टिव हुआ है ना, 26, 2 + 6 = 8, 8th वाला मंथ भी है ये, 8 पोर्टल हो गया। और पूरा टोटल कर लो आप, ईयर का टोटल कर लो तो 1 आता है 2026 का, 8 8 16, 6 + 1 7, 7 + 1 8, आ गया ट्रिपल एट। सॉलिट्यूड वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, तो देखिए कैसा है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में स्ट्रगल बहुत चल रहा है और क्लैशेस इनके होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं पर एक गिल्ट की एनर्जी है और इमोशनल विड्रॉल की भी। अब कहीं ना कहीं कभी कभी अब इनको ये भी लगता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक तो रिश्ते में रहते हुए या तो फिर रिश्ते से बाहर आकर, किसी किसी के लिए रिश्ते में रहते हुए तो किसी के लिए रिश्ते से बाहर आकर, पर सॉलिट्यूड वाली एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। रेड फ्लैग्स इग्नोर किए थे इन लोगों ने, हर हाल में जीतना है वाली एनर्जी भी दिख रही है। किस तरह से जीत चाहिए इनको ये खुद जाने, अभी ना आप इनके बीच में आ रहे हो ना कुछ, दूर से चाहे आप कुछ कह लो लेकिन आप इनके बीच में नहीं हो। अब इन्होंने ये सोचा था कि, थर्ड पार्टी ने सोचा था कि बहुत कुछ होने जा रहा है, अभी शादी होगी, कुछ होगा या ऐसा, पर हालांकि देखा जाए तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन बेस पे ये रिश्ता बनाए थे, तो अब आगे की बातें कैसी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे इनके माइंड में, ठीक है। अब अवेयरनेस में आएंगे कि जो चल रहा था वो एक भ्रम था, वहम था, और वहम तो टूटते ही है, वहम कोई हमेशा के लिए तो नहीं आते हैं, है ना,
हमेशा के लिए तो नहीं रहते हैं, तो वहम तो टूटने ही वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी हो सकती है, हार्ट एंड लॉस, तकलीफ हो रही है, दिल दुख रहा है और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अब यहाँ से आगे वो एक स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। नहीं तो सफरिंग इन साइलेंस में ही रहेंगे, साइलेंटली सफर करते रहेंगे थर्ड पार्टी, और कुछ नहीं। फुल मून का गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून तो अभी है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एंड यू आर गुड इनफ। अब यहाँ पर देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, रिश्ता है एडजस्टमेंट पे चलेगा ही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, यू आर गुड इनफ, ये बात भी है यहाँ पर। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप पूरी तरीके से सक्षम हो सारी चीजों को सही से करने के लिए, फिर से अपने लाइफ में अपने लाइफ को पटरी पर लाने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ देना और उसके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच फुल मून एक्लिप्स, शायद ये फुल मून एक्लिप्स ही है अभी, और कार्ड भी आया है, तो कंक्लूजन्स निकल आएंगे आपके, ठीक है। ये मंथ एंड आपको कुछ ना कुछ अभी बीच में समझो आप फंसे हुए हो डिसीजन के, या रिश्ता समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आ सकता है इन दिनों उनके एक्शन से, उनके तरफ से, है ना। मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है। और सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूं आपको, आपने सेल्फ लव करना है, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। मर्लिन्स गाइडेंस, एम्ब्रेस योर विजडम नेविगेटिंग विद द इंट्यूशन एंड मैजिक, ट्रस्टिंग इन हायर गाइडेंस ऑफ फॉर मैजिकल इंसाइट्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, ठीक है। हायर गाइडेंस पे ध्यान दो और विश्वास करो, मतलब आपका इंट्यूशन, और इंट्यूशन दिन में 100 बार नहीं होता है, वो कभी एकाध बार हो जाता है, ध्यान देना बस। चूज न्यू डायरेक्शन एट द क्रॉस रोड्स, मतलब जहां आप कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा है, दोराहे पे खड़े हो, ट्रस्ट योर हार्ट, चूज द पाथ दैट फील्स राइट फॉर यू, इट विल लीड टू हैप्पीनेस, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर खुद को रखो, खुद की वैल्यू करो, खुद की हेल्थ की वैल्यू करो, और आपको एक गुड हेल्थ मिली है, अच्छी बॉडी मिली है, हेल्दी बॉडी मिली है, उसका भी ऑनर करो, ठीक है। लोगों के पास एक अच्छी बॉडी नहीं होती है, भले ही सब कुछ हो, लेकिन उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो क्या करोगे आप, क्या करेगा वो इंसान जिसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, उसको बार बार हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहा है, इधर उधर डॉक्टर देखना पड़ रहा है। उससे तो बेहतर कंडीशन में हो आप, एक ही पर्सन ही तो ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ के उसको साइड करो और अपने लाइफ पर फोकस करो, वो सही रहेगा, है ना। और एंजॉय करो जिंदगी को, मस्त एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेंबरशिप अगर आपको सही लगे तो मेंबरशिप ले लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।